ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपनी मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, साइड टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज भी कर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का न्यू टॉपिक, दैट इज इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में हम देखने वाले कि हमारे पास किस किस टाइप के नंबर्स होने वाले हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, उनके ऑपरेशंस देखेंगे एंड इनको सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, दैट इज इंटीजर्स। जब भी हम इंटीजर्स की बात करते हैं तो इनके एक सिंबल होता है, दैट इज जेड। तो हम इसको इनसे रिप्रेजेंट करते हैं। एंड देखिए यहाँ पर आता तो नेगेटिव नंबर्स होंगे, देन हमारे पास ज़ीरो होगा, देन हमारे पास कुछ पॉजिटिव नंबर्स होंगे। तो इन तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं कि वी आर हैविंग इंटीजर्स। अब थोड़ा सा हम देखते हैं नंबर लाइन पर। तो नंबर लाइन की जब हम बात करेंगे तो देखिए हम ज़ीरो एक यहाँ पर रखेंगे, एंड जीरो से अगर हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो हमारे पास आएंगे निगेटिव इंटीजर्स, जैसे लाइक -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। अगर इसके राइट में जाते हैं तो आ जाएंगे हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 जस्ट लाइक दिस। ठीक है, अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो ये हमें सारी अच्छी चीज़ें शो करते हैं, जस्ट लाइक प्रॉफिट, राइट, ईस्ट, नॉर्थ, हाइट, अबव, जो मतलब अच्छी चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं। देन अगर हम बात करें नेगेटिव इंटीजर्स की तो ये हमें जो हमें अच्छी चीज़ें नहीं लगती, जैसे लाइक लॉस हो गया, लेफ्ट हो गया, मतलब जस्ट अपोजिट चीज़ें बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो चलिए यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं। ओके, तो जैसे ही हम इनकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी हम ये सब चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। तो अब यहाँ पर आता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि जो भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है उसका एडिटिव इनवर्स होता है उसका नेगेटिव इंटीजर। तो अगर कोई नेगेटिव इंटीजर है उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर। तो ये हमारे पास बस साइन चेंज करते हैं एंड उसको हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन आ गया है। ओके, तो चलिए, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 एंड यहाँ पर देखते हैं कुछ रूल्स। ओके, रूल्स के लिए देखिए, जब भी हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन की जब भी हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा। अगर देखिए हमारे पास दो टर्म्स है, प्लस प्लस, अगर दो टर्म्स को हम प्लस कर रहे हैं तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हम ऑपरेशन करेंगे तो वो प्लस होगा। और साइन आपको हमेशा बिगर नंबर के लेना, चाहे कुछ भी ऑपरेशन हो। ठीक है, तो बिगर, सॉरी, तो यहाँ पर जो हम साइन देखेंगे, जो साइन होगा वो हमारे कैसा होगा, बिगर नंबर हमेशा। ठीक है, अगर हम प्लस और दूसरा हमारे पास इंटीजर है माइनस, प्लस माइनस होगा तो क्या करेंगे, माइनस, साइन किसका आ जाएगा, बिगर वन। और अगर हमारे पास फर्स्ट इंटीजर माइनस है, देन हमारे पास प्लस है, तो प्लस माइनस करेंगे तो क्या जाएगा, माइनस, साइन किसका आ जाएगा, बिगर वन। देन उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस, देन प्लस, तो ये तो हो गया ना। हाँ, तो यहाँ पर देखेंगे तो अगर हमारे पास दोनों इंटीजर्स क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स हैं, आप उनको ऐड ही कर रहे हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, और साइन किसका लोगे आप, बिगर इंटीजर का। ठीक है, तो ये सारा हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन में चलने वाला है। लेकिन इसमें छोटा सा एक प्रॉब्लम है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें करना पड़ेगा। अगर देखिए ब्रैकेट के अंदर बाहर साइन है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, देन माइनस प्लस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, एंड देन यहाँ पर करेंगे हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, प्लस विल बिकम प्लस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंबल। तो हम रेडी हुए हैं क्वेश्चंस करने के लिए, तो चलिए देखते हैं। सीधे स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 एंड यहाँ से हम पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे बोलेगा फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। तो ये माइनस में है तो उसको यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस। ठीक है, तो बस साइन चेंज करना है एंड दैट्स इट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई पर। यहाँ पे सिंप्लीफाई की बात करते हैं तो तो हम यहाँ से ले लेते हैं सी पार्ट। ओके, तो यहाँ पर हमारे -50 है, -20, तो हमें क्या करना है, जस्ट लाइक -50 + 20 -30 + 40। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, प्लस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस,
तो 50 माइनस 20 कितना हो जाएगा 30, एंड साइन किसका आएगा जो बिगर वन है, बिगर कौन है यहाँ पे माइनस, ठीक है। यहाँ पे होंगे माइनस 30, देन बचा क्या होंगे प्लस 40। अब इन दोनों को ले लेते हैं, पहले हमने इन दोनों को लिया था, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 30 + 60, एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एंड यहाँ पे इसको बाकी छोड़ देते हैं। तो साइन तो हमेशा किसका आना है बिगर वन, तो बिगर वन क्या है यहाँ पे माइनस, तो हमने यहाँ पर भी साइन किसका लगाना पड़ेगा माइनस। ओके, देन अब यहाँ पर क्या होता है हमारे पास प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 60 माइनस 40 कितना हो जाएगा 20, एंड साइन किसका आना है हमारे पास माइनस का, क्योंकि जो बिगर नंबर होता है हम उसी का साइन यहाँ पर पुट करने वाले। क्लियर, चले इतना करने के बाद फिर हम और आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 सेम इसी टाइप की क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी वैल्यूज बढ़ी है, आपको सेम लॉजिक से करना है, तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इन द फॉलोइंग असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए यहाँ पे सीक्वेंस रखना है कि बड़ा नंबर क्या होगा एंड छोटा नंबर क्या होगा, उसको एक फॉर्मेट में रखना है। तो हम यहाँ से पिक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो बस असेंडिंग में आप इसका रिवर्स कर देना। ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास तो हम यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने वाले हैं। अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले हमें स्टार्ट करना पड़ेगा लार्जेस्ट नंबर से, और इसको एंड करेंगे हम स्मॉलेस्ट नंबर पर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आता है लार्जेस्ट नंबर। अगर हम देखें तो पॉजिटिव नंबर बड़े होंगे और नेगेटिव नंबर्स छोटे होंगे। तो हमने यहाँ पे देखा दैट इज़ 99, तो सबसे लार्जेस्ट नंबर हो गया हमारा। देन उसके बाद देखेंगे तो हमारे पास आ गया 10, देन उसके बाद आ गया 5, देन उसके बाद आ गया 0। ये हो गए हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। देखिए अब माइनस से जितना छोटा होता है उतना ही बड़ा होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे -1 है -100, तो कौन बड़ा होगा -1, ठीक है। देन -10 क्या 100 क्या हो जाएगा छोटा नंबर। ठीक हो गया हमारा सीक्वेंस लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। क्लियर, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, दिस वन। यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे तो माइनस, यहाँ पे बार लगाएंगे 3 - 2, ठीक है। अब देखो इसका मतलब है आपको एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन गिवन है, जब भी आपके पास दो बार्स होते हैं अंदर आंसर चाहे कुछ भी हो, फाइनल आंसर आपका क्या होगा माइनस होगा, सॉरी प्लस होगा, ठीक है। पॉजिटिव साइन शो करते हैं हम यहाँ पर, 3 - 2 करेंगे तो 1, और बाहर ही प्लस माइनस करके क्या आ गया प्लस ही आ गया, हमें कोई चेंज नहीं सोचनी पड़ी। बट एब्सोल्यूट साइन के बाहर क्या आता है हमारे पास माइनस, तो -1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, तो हो जाएगा -1 एज अ आंसर। ठीक है, तो चलिए उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो यहाँ पे लिखा है एट द फॉलोइंग इंटीजर्स विदाउट यूजिंग नंबर लाइन। ओके, तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया -14 प्लस -20, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास -14 प्लस माइनस करेंगे तो हो जाएगा -20, तो माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, दैट इज 34, और यहाँ पे साइन किसका आ जाएगा माइनस, दैट इज ऑफ बिगर वन। क्लियर, चले इतना करने के बाद फिर हम चलते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, सी पार्ट। तो ये तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए करते हैं, जब भी फ्रॉम होता है तो हम इसको पहले लिखेंगे और उसके बाद में फिर माइनस साइड। चलिए तो हो जाएगा -17 माइनस, सॉरी, तो ये था +25 माइनस -70, ठीक है। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जब ब्रैकेट के अंदर बाहर कोई भी साइन होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा +25 माइनस माइनस +17, देंगे 7 5 12 12 एंड 3 एंड दिस इज 4, दिस इज आर 42 एज अ आंसर। क्लियर, वैसा नहीं है सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्ट ही होगा, तो हम अपने साइन से अकॉर्डिंग ही यहाँ पर चीज़ें चेंज कर सकते हैं। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे देखते हैं। और चलिए मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का यहाँ पे कुछ हमें सॉल्व करना है।
तो पहले यहाँ पे सिंबल्स देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो यहाँ पे बस साइन चेंज होना और कुछ नहीं करना, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, देन प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, देन प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस, देन वी आर हैविंग प्लस। तो बस हमें यहाँ पे क्या करना है, साइन, हमें मल्टीप्लिकेशन में साइन चेंज करना है, सेम वे डिविजन में भी सेम ऐसे ही रहेगा, सेम यही कॉन्सेप्ट रहेगा। चलिए तो अब हम यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास आगे एक्सरसाइज 1.2 एंड यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर डी। तो चलिए यहाँ पर आता है दैट इज 1020, ओके। तो यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 1020 मल्टीप्लाई माइनस 28 एंड माइनस प्लाई बाय -6, ठीक है। इतना करने के बाद चलिए हम यहाँ पर आ जाते हैं। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस। चलिए तो यहाँ पर आ जाएगा 1020 मल्टीप्लाई बाय 28, इसको करेंगे तो होगा 0, 8 2 16 6 कैरी 1, 8 1 8, यहाँ पर आ जाएगा देन सॉरी 800 प्लस 1 1, 8 1 8, देन हम 0 से 2 से डबलेंगे, दिस इज 200, 2 2 4 0 एंड 2 1 2, उसको देंगे 0 6 5 8 2, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा इन दोनों नंबर्स को फर्स्टली, और माइनस माइनस विल बिकम प्लस एंड द आंसर इज 28560। एंड मल्टीप्लाई में हमें क्या करना है, 6 करना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 is 6, 6 6 is 36, 3 कैरी, तो 6 5 is 33, 3 कैरी, 6 8 is 40, 49 50 51, 1 5 कैरी, 8 2 is 16, 17 8 16 plus 5, that is 21 as an answer. क्लियर। चलिए तो उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग डिविजन। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जस्ट लाइक दिस वन। ओके, डिवीजन के लिए तो यहाँ पर आ जाएगा -98 डिवाइडेड बाय +14, उसको 2 से करेंगे तो 4 2 8 एंड यहाँ पे 9 2 18, 2 से करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7, तो 7 7 से कितना होता है 49। तो फाइनल आंसर क्या है 7, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर। तो सिंपल हमें डिवाइड करके बस जो हमने प्लस माइनस साइन करा है तो बस उसी को देखना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, तो सी पार्ट देखते हैं एक बार, ये क्या कहना चाहते हैं, दैट इज व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 123 नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, आई थिंक ये ऐसे होगा, नेगेटिव इंटीजर्स हैं 1 देन -2 -3, अगर आप इनका प्रोडक्ट करते हैं तो किस साइन का आंसर आएगा, माइनस माइनस से लेकर प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -6, ठीक है। तो इस साइड से आप यहाँ पर सॉल्व करनी। ओके, तो चलिए यहाँ से एक वर्ड प्रॉब्लम ले लेते हैं। ओके, दिस क्वेश्चन नंबर 5। चलिए उसके बाद आता है, सनी इज अ शॉपकीपर, ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹5 by selling one notebook and incurs loss of ₹1 by selling an old pen. In a particular month, he earns a profit of 185 and he sold 75 old pens. Find a number of books. चलिए तो यहाँ पर आता है प्रॉफिट on selling notebooks. That is ₹5, ठीक है। देन उसके बाद आता है लॉस ऑन सेलिंग अ पेन, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, दैट इज ₹1।
अब यहाँ पे इनको क्या मिला, टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कैसे निकलेगा हमारा, तो देखिए नंबर ऑफ पेन इनटू नंबर ऑफ नोटबुक्स मान लेते हैं x, और प्रॉफिट कितना हो रहा है 5। नंबर ऑफ पेन्स कितने थे हमारे पास, दैट इज 75, और उससे होने वाला जो लॉस है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज -1। इतना करने के बाद से हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट आया दैट इज 185। तो यहाँ पर कहेंगे दैट इज ₹185 आर टोटल प्रॉफिट। इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं, यहाँ पर आ जाएगा दिस इज 5x, सो ये तो प्लस माइनस -75 इक्वल्स टू 185। इसको करेंगे तो माइनस की जगह उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 5 + 5 0, then 18, 8 + 16 का दिस, एंड दिस इज 260। एंड यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास 5x, ये मल्टीप्लाई में कर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, दैट इज 260 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो चलिए यहाँ से करते हैं, तो 5 5 = 25, 5 2 = 10। तो ये हो गया हमारे पास 52 एज अ नंबर ऑफ नोटबुक्स, ऐसे आंसर। चलिए इतना हो गया। देन यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ खास नहीं है। ओके, तो यहाँ से प्रॉपर्टीज़ एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आता है प्रॉपर्टीज ऑफ 4 ऑपरेशंस जस्ट लाइक क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होगा, आप एडिशन करेंगे तो आपके पास, अगर आप ऐड करते हैं तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज इंटीजर। ठीक है, तो ये होगी क्लोजर प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन में भी आपके पास इंटीजर आएगा, मल्टीप्लिकेशन में भी, एंड डिवीजन में भी। ठीक है, बट हो सकता है कि यहाँ पर इंटीजर ना है। देन उसके बाद आता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, जब सीक्वेंस चेंज करते हैं, जैसे आगे पीछे करते हैं तो ये सेम रहेगा। लेकिन नेगेटिव सॉरी सब्ट्रैक्शन में हमारा ऐसा नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन में सेम रहेगा। अगर प्रोडक्ट करेंगे तो डिवीजन में भी आपका आंसर सेम नहीं रहेगा। तो हम बोल सकते हैं एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में तो ये कॉम्यूटेटिव होंगे, पर सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं। देन आते हैं एसोसिएटिव ग्रुपिंग। यहाँ पर अभी 2 की बात चल रही थी, यहाँ पर 3 की बात हो जाएगी। तो सेम रहेगा यहाँ पर मल्टीप्ली एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में तो क्या करेंगे, प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे, ये एसोसिएटिव होंगे, और सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में नहीं होंगे। इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में अगर हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, तो हमारे पास आता है ओवर एडिशन और ओवर सब्ट्रैक्शन। तो आपको इस नंबर का डिपेंड दोनों से करनी है, तो mn और mp, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अगर सब्ट्रैक्शन है तो सेम मल्टीप्लाई करना है, m इंटू n करेंगे, देन माइनस साइन एन m इंटू p। ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन सब्ट्रैक्शन। देन वी आर हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। अगर आप किसी में भी ज़ीरो ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेम इंटीजर आएगा। सब्ट्रैक्शन के टाइम पर भी, ये मल्टीप्लिकेशन के टाइम पर अगर किसी भी नंबर की आप जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं देन यू विल हैव द आंसर इज ज़ीरो। और अगर डिवीजन की बात करें तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आप ज़ीरो को किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं तो आपके पास आंसर आएगा ज़ीरो, और अगर आप किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। ठीक है, चले। देन उसके बाद आता है प्रॉपर्टी ऑफ वन। अगर आप किसी भी नंबर की वन से मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल हैव द सेम इंटीजर। अगर किसी भी नंबर को आप वन से डिवाइड करेंगे देन अगेन यू विल हैव द सेम इंटीजर। देन आता है इनवर्स। इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे, बस उनके साइन चेंज करेंगे इससे कि हमारे पास क्या आ जाए, जीरो आ जाए। ओके, यहाँ पर आते हैं एक्सरसाइज 1.3 पर। तो फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ए पार्ट देखेंगे तो 103 इंटू 1 करेंगे तो -103। अगर आप किसी भी नंबर में इंटीजर में जीरो ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, सेम इंटीजर। अगर हमको सॉरी हाँ,
अगर हम यहाँ पर के पार्ट देखें एंड यहाँ पर हमारे पास क्या है, दैट इज़ 105, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो हमने देखा है कि 19 आ गया है, तो बाकी के नंबर्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जस्ट लाइक 105 एंड -18। ठीक है, तो चलिए इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर सिलेंडर ब्लैक्स। तो सेम ही हो गया हमारे पास। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन। तो यहाँ पर हमारे पास -254, माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, दैट इज़ 206। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इधर 206 माइनस दिस, तो प्लस माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा। इसको यहाँ पर देखेंगे, दैट इज़ 254 माइनस 206। इसको करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 8, एंड यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, ये हो जाएगा -48। फाइन। तो चले, तो आई होप आपको ये सारे इंटीजर टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।